नमस्कार। मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी को एसएनडी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्ती में होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं 16 महाजनपदों की राज्य राजधानी पर आधारित कुछ प्रश्न को लेकर आई हूँ, है ना। कुछ प्रश्न को लेकर आई हूँ ये जो प्रश्न आपके बनेंगे ये लगभग सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये काफ़ी आसानी से आपको याद होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न है लगभग सभी एग्जाम में, अक्सर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और राज्य राजधानी को याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है। याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो उसको आसानी वे में किस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं वो आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। महाजनपद जो है, महाजनपद प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको देखने को मिलेगा और उसी का एक खंड है, ठीक है। इस टॉपिक से जो है अक्सर सरकारी एग्जाम होता है, अक्सर सरकारी एग्जाम में जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, अन्य कई सारे एग्जाम हैं, वो सभी में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है और उस प्रश्न को करने में ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगी। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं वो सभी आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी है। भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारत में जो है महाजनपदों की संख्या कितना है। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 12। आपका इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि भारत में महाजनपदों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 16 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि किस ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। किस ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है जैन ग्रंथ, ऑप्शन बी बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन सी दोनों में, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में पाया गया है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों यानी कि जैन ग्रंथ में भी और बौद्ध ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिला है ना। अगर जैन ग्रंथ की बात करें तो भक्ति सूत्र से और अंगुत्तर निकाय से आपको यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि महाजनपद के कितने प्रकार थे। महाजनपद के कितने प्रकार थे? आपका ऑप्शन ए है कि दो प्रकार थे, ऑप्शन बी 6 प्रकार थे, ऑप्शन सी 3 प्रकार थे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महाजनपद के 2 प्रकार थे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि महाजनपद के 2 प्रकार थे। पहला को कहा जाता था गणतंत्र और एक होता था राजतंत्र। राजतंत्र जो राजा राज करता था, राजा शासन करता। गणतंत्र में राजा शासन नहीं करता था, वो लोगों अपने आप शासन माने कि संघ गण के द्वारा वहाँ पे शासन होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि महाजनपद का उदय जो है कब हुआ था। महाजनपद का जो उदय है कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए है 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से चेदी महाजनपद का राजधानी जो है कौन सी थी। चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? आपका ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी शक्तिमत और ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि हम किस प्रकार से राजधानी को याद रख सकते हैं और महाजनपद। देखिए यहाँ पे कौन से जनपद की बात करी, कौन सी महाजनपद की बात करी है दोस्तों? चेदी महाजनपद। चेदी मतलब हम क्या बताए थे कि इसको समझ लीजिएगा छेद, है ना। और छेद को करने के लिए हमें क्या शक्ति की ज़रूरत होती है? किसकी? शक्ति की ज़रूरत होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्तिमत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मत्स्य महाजनपद का राजधानी कौन सी थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए चंपा, ऑप्शन बी शक्तिमत, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा आपका क्या? विराटनगर, ठीक है। मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य मतलब
मछली। ठीक है, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। हमने ये क्या बताया था कि मत्स्य महाजनपद को कैसे याद रख सकते हैं। देखिए सिंपल से यहाँ समझिए, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। मत्स्य मतलब मछली, और मछली को कहाँ पे? विराटनगर में पाला जाता था। मछली को विराटनगर में पाला जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? अंग महाजनपद, अब यहाँ बात कर रहे हैं अंग महाजनपद। दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आपको ये सभी याद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी शक्तिमत, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी है विराटनगर। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बी है, ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो अंग महाजनपद, अंग मतलब हम क्या बताए थे कि अंग को समझ लीजिएगा अंगना, क्या? अंग का अंगना, और अंगना में दोस्तों चंपा नाच रही थी। अंगना में दोस्तों चंपा जो है नाच रही थी। तो इस प्रकार से अंग का अंगना हो गया, ये राजधानी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मगध महाजनपद की जो है राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद की राजधानी जो है कौन सी थी? देखिए दोस्तों, हमने आपको मगध जनपद की राजधानी याद करने का इस मतलब पूरा इसके पिछले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक ट्रिक के माध्यम से हम सभी राजधानी को बता दिए हुए। आपका ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी शक्तिमत, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी विराटनगर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राजगृह। क्योंकि देखिए यहाँ से मगध महाजनपद, मगध महाजनपद, देखिए राजगृह है ना, राजगृह यानी कि राजा का गृह, राजा का गृह। ठीक है, गृह मतलब घर। राजा का घर देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया, राजा का घर देखा तो क्या हो गया? मंत्रमुग्ध हो गया, मुग्ध में यानी कि मगध। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कि निम्नलिखित में से काशी क्या है? काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी शक्तिमत, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी है विराटनगर। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये बताया था काशी महाजनपद के बारे में कि काशी महाजनपद को हम ऐसे याद रख सकते कि काश मैं पास हो जाती तो वाराणसी घूमते, माने वाराणसी में क्या करते? घूमते। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कुरु महाजनपद, निम्नलिखित में से कुरु महाजनपद की जो है राजधानी वो कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए राजगिरी, ऑप्शन बी शक्तिमत, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। क्योंकि कुरु इसका जो हम बताए थे कैसे, कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुई थी वहाँ पे बहुत सारे योद्धा क्या हो गए थे? परास्त हो गए थे, हार गए थे। तो परास्त से इंद्रप्रस्थ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कि निम्नलिखित में से पांचाल महाजनपद की जो है राजधानी वो कौन सी थी? पांचाल महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी थी? ठीक है, देखिए दोस्तों हमने इसको क्या बताया था कि पांचाल है ना, पांचाल मतलब कि 5, इसको हम बताए थे कि पांचाल का आप यहाँ पे 5 है, इसको मान लीजिएगा 5। ठीक है, एक ही छत के नीचे अगर 5 लोग रह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अगला जो वहाँ पे कमज़ोर लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे, है ना। ये तो ये यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा, कामपिल्ले हो जाएगा यानी कि कांपने लगेंगे, ये भी हो जाएगा। और तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी है? मल्ल महाजनपद, आपका ऑप्शन ए है कामपिल्ले, ऑप्शन बी आहिच्छत्र और ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आपका यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ देखिए मल्ल महाजनपद को याद रखने के लिए हम क्या बताएं कि मल्ल जो पहलवान है वो कुश्ती बहुत अच्छी लड़ता था, है ना। मल्ल जो पहलवान है वो कुश्ती जो क्या करता था? बहुत अच्छा लड़ता था। तो मल्ल से यहाँ पे कुशीनगर याद रख सकते थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कंबोज महाजनपद की राजधानी कौन सी है? कंबोज महाजनपद की राजधानी कौन सी है? देखिए दोस्तों कंबोज है ना, आपका ऑप्शन ए क्या है? कामपिल्ले, ऑप्शन बी हाटक, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी क्या है? इंद्रप्रस्थ। यहाँ से देखिए हम ऐसे यहाँ पे हम आपको क्या बताए थे कि कंबोज है ना, क का
कम बोल, है ना, कम बोल, कहीं हट के जा, अलग बोल, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से अस्मक महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी थी। तो देखिए यहाँ पे जो है अस्मक महाजनपद, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अस्मक कोई यानी यहाँ इसका जो राजधानी है पोटली है। क्या है, राजधानी पोटली है, यानी कि पोटली लेकर, भारी पोटली लेकर अगर हम कहीं जाते हैं तो क्या होता है, हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम कैसे ले जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ आपका 14 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से अवंती महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है। अवंती महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है। देखिए अवंती महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है आपका माहिष्मती, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन डी है इंद्रप्रस्थ। दोस्तों अवंती यानी कि माहिष्मती, इसका जो राजधानी है माहिष्मती और उज्जैन दोनों है। यहाँ पे हम इसको याद रखने का क्या तरीका बताए थे कि माहिष्मती जो साम्राज्य है वो क्या है, बहुत ही उज्ज्वल है, अवंती, है ना, बहुत ही क्या है, उज्ज्वल है। ठीक है, ऑप्शन। और फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद की जो राजधानी है वो निम्नलिखित में से कौशल महाजनपद की जो राजधानी है कौन सी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी आप बात करें कौशल की, तो दोस्तों कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है माहिष्मती, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। दोस्तों हम आपका इसका जो बताए थे, कैसे बताए थे याद करने का, जो कौशल है, कौशल आदमी क्या कर रहा है, सारी बस्ती में भोजन पहुंचा रहा है। कौशल आदमी क्या कर रहा है, सारी बस्ती में भोजन पहुंचा रहा है। ठीक है, तो सारी बस्ती यानी श्रावस्ती। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से बज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी थी। बज्जी महाजनपद की जो राजधानी वो कौन सी थी। आपका ऑप्शन ए है माहिष्मती, ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। दोस्तों आपका यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि देखिए इसको याद रखने का क्या बताया थे कि बज्जी महाजनपद है, इसको ब में हम ऐसे याद रख सकते कि वाहजी आपसे हाथ मिलाया तो ऐसा लगा कि विशाल है, आपसे हाथ मिलाया तो ऐसा लगा कि विशाल है, विशाल यानी कि वैशाली। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। 18 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी है। किसकी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है माहिष्मती, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको याद कैसे रख सकते हैं दोस्तों। देखिए वत्स मतलब क्या होता है, पुत्र। वत्स मतलब पुत्र। कोई भी माँ अपने बेटे को, अपने पुत्र को यह चाहता है कि मेरा पुत्र क्या है, कौशल से भरा हुआ हो। मेरा पुत्र क्या हो, कौशल से भरा हुआ। कौशल से ही यहाँ पे हम कौशाम्बी को याद रखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी थी। सूरसेन, अब यहाँ बात किसका कर रहे हैं, सूरसेन की, सूरसेन। ठीक है, अब यहाँ देखिए सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है कौन सी थी। ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा हो जाएगा, है ना। सूर हम इसको कैसे बताए थे याद रखने का, सूर यानी कि जो हमारा स्वर है, हमारा जो सुर है, मथुरा यानी कि मधुर। यहाँ पे हम इसका ऐसे बताए थे कि हमारा सुर जो है कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है निम्नलिखित में से गांधार महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी थी। निम्नलिखित में से गांधार महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी थी। तो देखिए दोस्तों आपका जो पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा ऑप्शन है कहाँ, तक्षशिला, आपका सी ऑप्शन है श्रावस्ती और डी ऑप्शन है इनमें से कहीं नहीं। ठीक है, कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। ठीक है, इसमें हम ऐसे याद रख सकते हैं कि गांधार और तक्षशिला, इसमें एक गाना, गांधार में गा से गाना। ठीक है, एक गाना है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो गाना एक सिला वाला है, गाना एक क्या है, सिला वाला है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ठीक, तो वो वाला गाना आप याद रखेंगे तो ये जो है
याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। टोटल इसमें 16 महाजनपद जो था उसको किस प्रकार से पूछा जाता है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, तो लाइक के बटन पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। डाउट हो कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर हर वीडियो जो इस प्रकार का वीडियो है आप तक बहुत ही जल्दी यानी कि सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।